पेपर 4th बी के अंदर क्या करेंगे, डिसिप्लिन एंड अदर रिलेटेड टर्म्स की इसके साथ कुछ मिलती जुलती टर्म्स हैं कि जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस करनी है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, हम डिसिप्लिन, बेसिकली इसको हम डिसिप्लिन ना कहकर क्या कहेंगे, एकेडमिक डिसिप्लिन। क्या कह सकते हैं हम इसको, एकेडमिक डिसिप्लिन। यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी मीनिंग कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशंस कर चुके हैं और हम यहाँ पर इसका नेचर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है पर लेकिन थोड़ा सा आपको अपना माइंड ओपन रख के सुनना पड़ेगा कि ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जहाँ पर इसको हम सिनोनिम्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, बट रिमेंबर इट, इसको हमने सिनोनिम्स के रूप में यूज़ नहीं करना। करते हैं हम लोग, ठीक है, और होती भी है बहुत जगह नॉर्मल भाषा के अंदर, लेकिन इन सब के अंदर टेक्निकली डिफरेंस जो है वो मिलता है। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा सब्जेक्ट, सुना है वर्ड, क्या होता है, विषय हो गया। विषय क्या होता है, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हो, बिल्कुल ठीक। जैसे अब हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा बताओ कि अभी तक हमने डिसिप्लिन का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन, इसकी नेचर पढ़ चुके हैं, क्या सब्जेक्ट और डिसिप्लिन सेम है? एक ब्रॉड या एक कोई बेसिक डिफरेंस आप इसमें बता सकते हो? कल हम लोगों ने एक पॉइंट किया था नेचर में कि यहाँ पर आपको न्यू नॉलेज मिलती है ध्यान? लास्ट में था 9th था या 10th था, क्या था, प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। इस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में बेसिक डिफरेंस यही है, सब्जेक्ट आपके पास एक कंप्राइज बॉडी होगी, ये सब्जेक्ट है, इसका कंटेंट, इसका जो सब्जेक्ट है गिवन है, ये हमारे को यहाँ पे, हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, बट डिसिप्लिन क्या है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी नया अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन नहीं कर सकते, यहाँ पर न्यू नॉलेज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक बॉडी ने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, सेट कर दिया इसको कि फलानी क्लास का फलाना सिलेबस है, फलाना सब्जेक्ट है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, उसके अंदर हम नया ऐड ऑन नहीं कर सकते। ऐड ऑन कर सकते हैं, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिर मीटिंग्स होंगी, फिर बॉडीज़ बैठेंगी, फिर सिलेबस, करिकुलम सब कुछ रिवाइज होगा, फिर जाकर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ नयापन जो है वो आ पाएगा। ठीक है, बट डिसिप्लिन इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। डिसिप्लिन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में से एक सब्जेक्ट निकल कर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि हमने ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो नॉर्मल ज्योग्राफी के अंदर क्या आएगा, बताओगे? अगर हम नॉर्मल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, ज्योग्राफी मीन्स की पूरी अर्थ की स्टडी। अगर आप बीए ज्योग्राफी की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कि जो हम ग्रेजुएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ेंगे सिर्फ वही। ठीक है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमने पूरी अर्थ की स्टडी करनी है, जो कि बहुत बहुत बड़ा वास्ट एरिया है देन अ सब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट क्या होगा कि एक डिसिप्लिन का एक छोटा सा भाग हो सकता है, ठीक है, जो कि एक जो हम ग्रेजुएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर या स्कूल्स में और जो कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक सब्जेक्ट। और ये डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा डिफर है, डिसिप्लिन से निकल कर आता है। डिसिप्लिन का एरिया क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइडर होगा, स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, और सब्जेक्ट का एरिया या जो उसका कंटेंट है वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन का एक कोई भाग है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए एकेडमिक डिसिप्लिन को हम सब्जेक्ट भी बोल देते हैं। जैसे लास्ट
फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया ही था कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हो, आप कॉमर्स के लेते हो, तो हम उसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए हम इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं, बट ये डिफरेंस दोनों में डिफरेंट है। डिसिप्लिन अलग है और सब्जेक्ट अलग है। डिसिप्लिन में से निकलकर जो है हम एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बट दोनों का स्कोप डिफरेंट है। इसका स्कोप क्या रहेगा, एक क्लास तक डिपेंड करता है ना, कि आप 7th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई बुक खोल के पढ़ते हो कोई आपसे पूछ लेता है ना किस सब्जेक्ट की है, किस क्लास की है, तो वो जब हम पूछते हैं किस सब्जेक्ट की है, किस क्लास की है, तो हम एक बाउंड्री दे देते हैं। बट डिसिप्लिन बाउंड्री लेस है, कि बाउंड्री है बट लेकिन मोर देन सब्जेक्ट है। क्लियर? इधर आया कुछ समझ? अगर हम एक एग्जांपल और लें कि अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें और एक ईंट की बात करें, बिल्डिंग के अंदर पता नहीं कितनी ईंटें हैं, नहीं है ना, पता है, हमें पता नहीं होता कितनी ईंटें हैं, लेकिन एक ईंट, जहाँ एक ब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो वो एक सब्जेक्ट हो सकता है, और डिसिप्लिन के अंदर कितने ही सब्जेक्ट कंप्राइज हैं, हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पर नयापन आने की, नई नॉलेज आने की गुंजाइश है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर कुछ नया नॉलेज, कुछ नया एक्सपीरियंस आने की गुंजाइश नहीं है। आया समझ? देन है हमारे पास कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु क्या होती है? अभी आपने सब्जेक्ट की हिंदी बताई थी ना, विषय बताई थी ना, अब मैं पहले ही हिंदी बोल देती हूँ, कंटेंट की हिंदी है विषय वस्तु। अब बताओ विषय वस्तु क्या होती है? उसके अंदर का कुछ भी मटेरियल, कुछ भी एक पार्ट हम उठा लेते हैं, तो वो पार्ट हमारे पास क्या है? विषय वस्तु। तो इसका स्कोप भी पता चल गया। क्या डिसिप्लिन को हम कंटेंट बोल सकते हैं? क्या डिसिप्लिन को हम कंटेंट बोल सकते हैं? डिसिप्लिन कंटेंट नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स जो हैं वो हम पढ़ सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे कंटेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक डिसिप्लिन। क्लियर है? अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप भी सेम, कि कंटेंट का स्कोप सब्जेक्ट से भी छोटा है। कंटेंट का जो स्कोप है, यानी कि एरिया है, वो सब्जेक्ट से भी छोटा है। क्यों? आप लोग खुद देखते हो कि हमने कोई बुक खोली, बुक खोलते ही आपके पास क्या आता है? ये देखो, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कंटेंट्स, कि मतलब कि एक सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे कंटेंट हमने पढ़ने हैं, और इन्हीं कंटेंट से ये कंटेंट्स कहाँ से आए हैं? एक सब्जेक्ट का पार्ट है, एक करिकुलम का पार्ट है, एक स्कूल सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन ये सारे निकले कहाँ से हैं? डिसिप्लिन से। या यूँ कह सकते हैं कि इन सबको ऐड ऑन करते रहो, मिलाते रहो, तो क्या बन जाएगा? डिसिप्लिन। अगर वो एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, तो साइंस वाले हैं तो साइंस के, मेडिकल लाइन के हैं तो वो मेडिकल लाइन के, कॉमर्स के हैं तो वो कॉमर्स के, एजुकेशन के हैं तो वो एजुकेशन के। क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम। ये है ना इसकी हिंदी, करिकुलम की सिलेबस इसको हम बोल देते हैं कई बार। तो ये क्या होता है? एक क्लास का पर्टिकुलर करिकुलम फिक्स होगा, मानते हो? अब नाउ यू आर इन द बीएड क्लास, आपकी पूरी बीएड के अंदर जितना कुछ आप पढ़ोगे वो क्या होगा? आपका करिकुलम। इसके अंदर आपका पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्रैक्टिकल वर्क, इंटर्नशिप, सब कुछ इसके बीच में आएगा। जब पूरी की पूरी आप करोगे तब उसको क्या बोलते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि आपको आते ही फर्स्ट एक सिलेबस बुकलेट दिखाई थी, उसके अंदर आपके दोनों सालों के पेपर्स थे, प्रैक्टिकल का पोर्शन था, जितना हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपने लेना है वो सब उसके अंदर काउंट था। तो वो क्या था? वो आपका करिकुलम था, कि एक क्लास के लिए जितना भी गोल फिक्स किया गया है,
इंस्ट्रक्शनल गोल बोलते हैं इसको, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि वो गेन करने के लिए जितने कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, जितना कुछ सिखाया जाएगा उसके अंदर क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, करिकुलम। करिकुलम के अंदर पढ़ाई से लिंक्ड कंटेंट और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो दोनों यहाँ पर काउंट होती हैं। ठीक है, यानी कि अब बीएड की अगर हम बात करेंगे, इन 2 सालों में जितना कुछ आप सीखोगे, ठीक है, चाहे वो आप अकेडमिकली सीख रहे हो या आप नॉन अकेडमिकली सीख रहे हो, लेकिन बीएड के दौरान आप सीख रहे हो, ठीक है, कॉलेज में आकर सीख रहे हो, स्कूल्स में जाकर आप सीख रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका करिकुलम। ठीक है, पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है, ऑर्गेनाइज्ड वे में गिवन है, इसके अंदर हम चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड ऑफ नॉलेज। फील्ड ऑफ नॉलेज क्या होगी कि एक ज्ञान का आपका क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र। अब अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे आप साइंस से हो, आप पंजाबी के हो, आप क्या कहते हैं, आपका आर्ट्स है, ठीक है, तो आपकी फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी बैकग्राउंड की नॉलेज है वहीं से आप निकल कर आओगे, वही आप बताओगे, वही आपका फील्ड ऑफ नॉलेज होगा। आप 20 सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन 20 के अंदर आपकी कमांड नहीं होगी। ठीक है, आपकी कमांड किसी 1 या 2 में होगी, जिसके अंदर ज़्यादा नॉलेज आपको होगी, तो वही आपका फील्ड कहलाएगा। ठीक है, देन है आपके पास डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होता है, हिंदी होती है इसकी विभाग। विभाग क्या होगा, विभाग क्या होगा आपका, विभाग आपके पास होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल होगा, एक बिजनेस हो सकता है, कोई एक गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट हो सकता है, जिसके अंदर आप डील करोगे, जिसके अंदर आप स्टडी ऑफ वर्क जो आप करके दिखाओगे, उसको हम क्या बोलते हैं, विभाग। जैसे हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बोल देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, या हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर विभाग हो गया कि जिसको हम बता रहे हैं, जहाँ से ये सब कुछ निकल कर आएगा, सब्जेक्ट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक रूम कह सकते हैं कि जहाँ पर उससे संबंधित सब कुछ होने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पर जितनी रिसर्च हैं, कौन सी बुक्स पढ़ानी है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, लास्ट है हमारे पास फैकल्टी। फैकल्टी क्या होगी, फैकल्टी हम बोलेंगे रिसर्चर्स को, कि अब जिस डिपार्टमेंट से जो फैकल्टी पढ़ाने के लिए बच्चों को आ रही है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, फैकल्टी, कि जो रिसर्च कर रहे हैं डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास कंक्लूजन निकलती है। पहला इसको हम बोलते हैं कंटेंट, बोलते हैं इसको। कंटेंट के बाद हमारे पास क्या आएगा, सिलेबस आएगा। क्या आएगा, सिलेबस। फिर आएगा हमारे पास स्कूल सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास करिकुलम, फिर आएगा